ओम शांति। आज 7 मई 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों, बाप से करंट लेनी है तो सर्विस में लगे रहो। जो बच्चे सब कुछ त्याग कर बाप की सर्विस में लगे रहते हैं वही बाबा के दिल पर चढ़ते हैं। बाबा कहते हैं कि सब कुछ त्याग करके, सबसे अपना ध्यान हटा करके हमें सर्विस में, बाबा की सर्विस में लगे रहना है। जो बाबा की सर्विस में जो बच्चे लगे रहते हैं वही बाबा को प्यारे लगते हैं और बाबा के दिल पर भी चढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, बच्चों को अस्थायी खुशी क्यों नहीं रहती? मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, याद के समय बुद्धि भटकती है। स्थिर बुद्धि न होने के कारण खुशी नहीं रह सकती। माया के तूफान दीपकों को हैरान कर देते हैं। जब तक कर्म अकर्म नहीं बनते हैं तब तक खुशी अस्थायी नहीं रह सकती। इसलिए बच्चों को यही मेहनत करनी है। आज बाबा कहते हैं कि क्यों हम बच्चों को अस्थायी खुशी नहीं रहती है, क्यों हम कभी दुखी, कभी परेशान, कभी बहुत खुश रहते हैं। उत्तर में बाबा कह रहे हैं कि जब हम बाबा को याद करने के लिए बैठते हैं तो हमारी बुद्धि भटकती रहती है। स्थिर बुद्धि हमारी नहीं होती है। हमारी बुद्धि बाबा में जाके स्थिर नहीं रहती है। जो भी हमारे में जो भी लौकिक बातें होती है वो याद आती रहती है। इसलिए हमारी बुद्धि स्थिर नहीं रह पाती और इसीलिए हमारा मन भटकता है और हम खुश नहीं रह पाते सदा। माया के जो तूफान, ये सब माया के तूफान ही रहते हैं। वह हम आत्मा दीपकों को परेशान कर देती है, हैरान कर देती है। जब तक कर्म अकर्म नहीं बनते तब तक खुशी अस्थायी नहीं रह सकती। अर्थात जब तक हम सतयुग में नहीं जाएंगे तब तक हमारी खुशी, वहाँ हमारे जो भी कर्म होंगे वह अकर्म बन जाएंगे, तब तक हमें अस्थायी खुशी नहीं रह सकती। इसलिए हम बच्चों को यही मेहनत करनी है, हमें सदा बाबा की याद में रहना है और बाबा में बुद्धि को स्थिर रखना है। ओम शांति। जब ओम शांति कहते हैं तो बड़े उल्लास से कहते हैं हम आत्मा शांत स्वरूप है। अर्थ कितना सहज है। बाप भी कहेंगे ओम शांति, दादा भी कहेंगे ओम शांति। वह कहते हैं मैं परमात्मा हूँ, यह कहते हैं मैं आत्मा हूँ। अर्थात शिव बाबा कहते हैं मैं तो परमात्मा हूँ और ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैं आत्मा हूँ। तुम सब सितारे हो। सब सितारों को बाप भी चाहिए ना। गाया जाता है, सूर्य, चांद, लकी सितारे। तुम बच्चे हो मोस्ट लकी सितारे। हम बाबा के मोस्ट लकी सितारे बच्चे हैं। उनमें भी नंबरवार है। जैसे रात को चंद्रमा निकलता है तो सितारों में कोई डिम होते हैं, कोई तीखे होते हैं, कोई चंद्रमा के आगे होते हैं। सितारे है ना, तुम भी ज्ञान सितारे हो। चमकता है भ्रिकुटी के बीच में वंडरफुल सितारा। बाप कहते हैं यह सितारे आत्माएं बड़े वंडरफुल है। बाबा कहते हैं जैसे जब चंद्रमा निकलता है तो कोई सितारे थोड़े डीम होते हैं, उनकी रोशनी कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, कोई चंद्रमा के आगे भी चमकते रहते। ऐसे ही हम बच्चे भी नंबरवार हैं। हम भी कोई अपनी ज्ञान की चमक से बहुत चमक रहे हैं और कोई अपने पुरुषार्थ की चमक हमारी फीकी है। बाबा कहते हैं यह सितारे आत्माएं बड़े वंडरफुल है। एक तो इतनी छोटी बिंदी है जिसका कोई को पता नहीं है। आत्मा ही शरीर में पार्ट बजाती है, यह बड़ा वंडर है। तो तुम बच्चों में भी नंबरवार है। कोई कैसे कोई कैसे, बाप उनको बैठ याद करते हैं। जो सितारे अच्छे चमकते हैं, जो बहुत सर्विस करते हैं, उनको करंट मिलती जाती है, तुम्हारी बैटरी भरती जाती है। जो हम बाबा के अच्छे बच्चे हैं, जो बाबा की सेवा में लगे रहते हैं, सर्विस करते, जहाँ भी हमें बाबा ने सर्विस दी है, चाहे लौकिक में चाहे अलौकिक में सेंटरों पर, अगर हम बाबा की सर्विस में लगे रहते हैं तो उन बच्चों को बाबा से करंट मिलती जाती है और हमारी बैटरी भरती जाती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए सर्च लाइट मिलती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए
बाबा हमें सर्च लाइट देते रहते हैं, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम बच्चे जैसे पुरुषार्थ करते हैं उसी अनुसार बाबा हमें सर्च लाइट देते रहते हैं, करंट देते रहते हैं। बाप कहते हैं जो मेरे अर्थ सब कुछ त्याग सर्विस में लगे रहते हैं वह बहुत प्यारे लगते हैं, दिल पर भी चढ़ते हैं। बाप दिल लेने वाला है ना, दिल वाला मंदिर भी है ना। अब दिल वाला या दिल लेने वाला मंदिर, किसकी दिल लेने वाला? तुमने देखा ना, प्रजापिता ब्रह्मा बैठा है ना, जरूर उनमें शिव बाबा की प्रवेशता है। और फिर तुम देखते भी हो ऊपर में स्वर्ग की स्थापना भी है, नीचे बच्चे तपस्या में बैठे हैं। बाबा का जो चित्र बनाया हुआ है उसके बारे में बाबा कह रहे हैं, यह तो छोटा मॉडल रूप में बनाया हुआ है, तो जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, बहुत मददगार है, महारथी, घोड़े सवार, प्यादे हैं ना। यह मंदिर यादगार बहुत अच्छा है, क्यूरेट बना हुआ है। तुम कहेंगे यह हमारा ही यादगार बना हुआ है। अभी तुमको रोशनी मिली है और कोई को भी ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। भक्ति मार्ग में तो जो मनुष्य को सुनाते हैं सत सत करते जाते हैं। बाबा कहते हैं कि अभी हमको ज्ञान की रोशनी मिली है और बाकी किसी को भी तीसरा नेत्र नहीं है। जो भी भक्ति मार्ग में जो मनुष्य हैं वो जब सत्संग में जाते हैं तो जो भी सुनाते हैं उसको बस सत सत करते जाते हैं, हाँ में हाँ मिलाते जाते हैं। वास्तव में है झूठ, उनको सत समझते हैं। अब बाप जो ट्रुथ है वह बैठकर तुमको ट्रुथ सुनाते हैं, जिससे तुम विश्व का मालिक बनते हो। अब बाबा जो सत है वो हमको सत ज्ञान सुना रहे हैं और हमें उस ज्ञान को सुनाकर विश्व का मालिक बनाएंगे। बाप तो कुछ भी मेहनत नहीं कराते हैं, सारे झाड़ का राज तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया है। तुम समझाते तो बहुत सहज हो, परंतु टाइम क्यों लगता है? नॉलेज व वर्षा लेने में टाइम नहीं लगता, टाइम लगता है पवित्र बनने में। मुख्य है याद की यात्रा। यहाँ तुम आते हो तो यहाँ अटेंशन जास्ती होती है। बाबा कहते हैं कि नॉलेज लेने में और वर्षा लेने में टाइम नहीं लगता। अगर हम ध्यान से मुरली पढ़ेंगे, बाबा से योग लगाएंगे तो हमें वर्षा बाबा की प्रॉपर्टी लेने में और ज्ञान लेने में समय नहीं लगता। समय लगता है पवित्र बनने में। इतने जन्मों के जो हमारे में विकार भरे हुए हैं, जो रावण की प्रवेशता हमारे अंदर है, उसे निकाल कर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में, पवित्र बनने में हमें समय लगता है। इसके लिए बाबा कहते हैं मुख्य है याद की यात्रा। यहाँ तुम आते हो तो यहाँ अटेंशन जास्ती होता है याद की यात्रा में। घर में जाने से इतना नहीं रहता, यहाँ सब नंबरवार है। कोई तो यहाँ बैठे होंगे, बुद्धि में यही नशा होगा। हम बच्चे, वह बाप है बेहद बाप और हम बच्चे बैठे हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप इस शरीर में आया हुआ है, दिव्य दृष्टि दे रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं। तो उस एक की ही याद में उस एक को ही याद करना चाहिए और कोई तरह बुद्धि जानी नहीं चाहिए। संदेशी पूरी रिपोर्ट दे सकती है किसकी बुद्धि बाहर भटकती है, कौन क्या करते हैं, किसको झुटका आता है, सब बता सकती है। बाबा कहते हैं कि जितना हम यहाँ याद की यात्रा में अर्थात मधुबन में या सेंटर पे जितना हमारा अटेंशन रहता है याद की यात्रा का, उतना घर में हमारे नहीं रहता है। यहाँ जो भी बचे जाते हैं वो सब नंबरवार है अपने पुरुषार्थ के अनुसार। कोई यहाँ बैठे हैं तो सबकी बुद्धि में यही नशा रहता है कि हम बाबा के बच्चे हैं, बेहद का बाबा सामने बैठा है और हम बाबा के बच्चे हैं। बाबा कहते हैं कि संदेशी पूरा रिपोर्ट दे सकती है कि किसकी बुद्धि बाहर भटकती है, जब मुरली चलती है, जब योग चल रहा होता है, और कौन क्या करते हैं, किसको झुटका आता है, वह सब बता सकती है। सब वो जब बतन में भोग लगता है, जब संदेशी जाती हैं तो सारा संदेश दे सकती है। जो सितारे अच्छे सर्विसेबल है उन्हों को ही देखता रहता हूँ। बाप का लव है ना, सब स्थापना में मदद करते हैं।
हूबहू कल्प पहले मिसल यह राजधानी स्थापन हो रही है, अनेक बार हुई है। यह तो ड्रामा का चक्र चलता रहता है, इसमें फिक्र की कोई बात नहीं रहती। बाबा का साथ है ना, बाबा के साथ है ना, तो संग का रंग लगता है, फिक्र कम होती जाती है। यह तो ड्रामा बना हुआ है। बाप बच्चों के लिए स्वर्ग की राजधानी ले आए हैं। सिर्फ कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, पतित से पावन बनने के लिए बाप को याद करो। अब जाना है स्वीट होम, जिसके लिए ही तुम भक्ति मार्ग में माथा मारते हो, परंतु एक भी जा नहीं सकते। अब बाप को याद करते रहो और सुदर्शन चक्र फिराते रहो। अल्फ और बे, बाप को याद करो और 84 का चक्र फिराओ। आत्मा को 84 का चक्र का ज्ञान हुआ है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते, तुम जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सुबह को उठकर तुम बुद्धि में यही रखो, अब हमने 84 का चक्र पूरा किया है, अब वापस जाना है, इसलिए अब बाप को याद करना है, तो तुम चक्रवर्ती बनेंगे। यह तो सहज है ना, परंतु माया तुमको भुला देती है। माया के तूफान है ना, वह दीपकों को हैरान कर देती है। बाबा कहते हैं, यह अब हमें ज्ञान मिला है, यह 84 का चक्र क्या है, कौन रचना है, कौन रचयिता है, हमारी रचना किसने की है, हम कैसे मनुष्य से ब्राह्मण बने हैं, किसकी हम मुख वंशावली है, 84 का चक्र क्या है, यह सुदर्शन चक्र हम का ज्ञान सिर्फ हम ही बच्चों को है। यह रचना का जो भी आदि मध्य अंत है, कैसे सतयुग से कलयुग आता है, कैसे संगम युग पे बाबा आते हैं, यह सिर्फ हम बाबा के बच्चे ही जानते हैं। सुबह उठकर सदा हमें यही याद रखने के लिए बाबा बोल रहे हैं कि यह 84 का चक्र हमने अब पूरा कर लिया है, अब हम सबको वापस घर जाना है, इसलिए बाबा को याद करना है, जिससे हम चक्रवर्ती बनेंगे। ये है तो यह बहुत सहज, लेकिन माया के तूफान बहुत आते हैं, जो इन दीपकों को हिला देती है, हैरान कर देती है, परेशान कर देती है। माया बड़ी दुस्तर है, इतनी शक्ति है जो बच्चों को भुला देती है। माया इतनी दुस्तर है, इतनी जबरदस्त है, उसमें इतनी शक्ति है कि हम बच्चों को अपने पिता को भुला देती है, हम अपने पिता को याद नहीं रख पाते हैं। यह खुशी अस्थाई नहीं रहती है। तुम बाप को याद करने बैठे हो, बैठे बैठे बुद्धि और तरफ चली जाती है। यह सब है गुप्त बातें, यह सच है। हम जब बाबा को याद करने के लिए बैठते हैं तो बैठे बैठे हमारी बुद्धि, हमारे लौकिक जो भी है, इधर उधर में चली जाती है। यह सब है गुप्त बातें, बहल कोई जानता है नहीं जानता है। लोग समझ रहे हैं कि हम योग कर रहे हैं, लेकिन बाबा तो यह बात जानता है और हम तो जानते हैं कि हमारी बुद्धि कहाँ न कहाँ भटकती रहती है। कितनी भी कोशिश करेंगे परंतु याद कर नहीं सकेंगे। फिर कोई की बुद्धि भटक भटक कर स्थिर हो जाती है, कोई फट से स्थिर हो जाते हैं, कोई से तो कितना भी माथा मारो बुद्धि में ठहरता ही नहीं। अर्थात कुछ हम बाबा के बच्चे हैं जो कितना बुद्धि भटकाते भटकाते भले हमारा ध्यान थोड़ा देर इधर उधर जाता है, फिर हमें याद आ जाती है कि नहीं, हम बाबा की याद में बैठे और हम बाबा पर स्थिर हो जाते हैं। और कोई ऐसे बच्चे हैं जो कि तुरंत में स्थिर हो जाते हैं, वो उनका ध्यान तुरंत बाबा पे ही लगा रहते हैं, वो कर्म करते भी बाबा को याद करते रहते हैं। लेकिन कोई ऐसे भी बच्चे हैं जिनका चाहे वो बहुत प्रयास करते हैं लेकिन उनकी बुद्धि नहीं ठहर पाती, उनकी बुद्धि बार बार इधर उधर में भटकती रहती है। बाबा इसी को माया से युद्ध करना कहते हैं कि यही इसको ही युद्ध कहा जाता है। कर्म अकर्म बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वहाँ तो रावण राज्य ही नहीं तो कर्म विकर्म नहीं होते, माया होती ही नहीं जो उल्टा कर्म कराए। रावण और राम का खेल है। बाबा सतयुग के बारे में कहते हैं वहाँ तो रावण होता ही नहीं है, वहाँ राम राज्य होता है। राम और रावण का खेल है, आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य।
दिन और रात सतयुग संगम युग पर सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं। अब तुम ब्राह्मण समझते हो, रात पूरी हो, दिन शुरू होना है। वह शूद्र वर्ण वाले थोड़े ही समझेंगे। मनुष्य तो बहुत आवाज से भक्ति आदि के गीत गाते हैं, तुमको तो जाना है आवाज से परे। तुम तो अपने बाप की ही याद में मस्त रहते हो। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, आत्मा समझती है अब बाप को याद करना है। भक्ति मार्ग में शिव बाबा तो करते आए हैं। शिव के मंदिर में शिव को बाबा जरूर कहते हैं, ज्ञान कुछ भी नहीं है। अब तुमको ज्ञान मिला है, वह शिव बाबा हैं, उनका यह चित्र है। वह तो लिंग ही समझते हैं। अब तुमको तो ज्ञान मिला है, वह लिंग के ऊपर जाकर लोटी चढ़ाते हैं। अब बाप तो है निराकार, निराकार के ऊपर लोटी चढ़ाएंगे। वह क्या करेंगे? साकार हो तो स्वीकार भी करे। निराकार पर दूध आदि चढ़ाएंगे, वह क्या करेंगे? बाप कहते हैं दूध आदि जो चढ़ाते हैं वह तुम ही पीते हो, भोग आदि भी तुम ही खाते हो। यहाँ तो मैं सम्मुख हूं ना, आगे इनडायरेक्ट करते थे, अभी तो डायरेक्ट करते हैं, नीचे आकर पार्ट बजा रहे हैं। अर्थात वहाँ तो नहीं बाबा को देखते थे, लेकिन यहाँ तो बाबा हमारे सम्मुख बैठे हुए हैं ब्रह्मा बाबा में। अभी बाबा डायरेक्ट हैं और नीचे आकर बाबा पार्ट बजा रहे हैं अपना, हम बच्चों को ब्राह्मण बनाकर फिर सतयुग में ले जाने के लिए, और बाबा सर्च लाइट भी हमें दे रहे हैं। बच्चे समझते हैं मधुबन में बाबा के पास जरूर आना चाहिए, वहाँ हमारी बैटरी अच्छी चार्ज होती है। घर में तो गोरख धंधे आदि अशांति ही अशांति लगी हुई है। इस समय सारे विश्व में अशांति है, तुम जानते हो। अभी हम शांति स्थापन कर रहे हैं योग बल से, बाकी रजाई मिलती है पढ़ाई से। कल्प पहले भी तुमने यह सुना था, अब भी सुनते हो। जो कुछ एक्ट होती है वह फिर होगी, अर्थात कल्प बाद भी होगी, कल्प पहले भी हुआ था। बाप कहते हैं कितने बच्चे आश्चर्यवत भागंती हो गए, मुझ मासूम को इतना याद करते थे, अब मैं आया हूँ तो फिर छोड़कर चले गए जाते हैं। माया कैसा थप्पड़ लगा देती है। बाबा अनुभवी है ना, बाबा को अपनी सारी हिस्ट्री याद है। सिर पर टोपी, नंगे पांव दौड़ता था। मुसलमान लोग भी बहुत प्यार करते थे, बहुत खातिरी करते थे। ब्रह्मा बाबा के बारे में बाबा बता रहे हैं कि बाबा अनुभवी है ना, उन्हें अपनी सारी हिस्ट्री याद है। सिर पर टोपी, नंगे पांव कैसे दौड़ते थे, बहुत खातिरी करते थे। मास्टर का बच्चा आया जैसे गुरु का बच्चा आया, बाजरी का ढोढा खिलाते थे। यहाँ भी बाबा ने 15 दिन प्रोग्राम दिया था ढोढा और छाछ खाने का, और कुछ भी नहीं बनता था। बीमार आदि सब के लिए यही बनता था, किसको कुछ भी हुआ नहीं, और ही बीमार बच्चे भी तंदुरुस्त हो गए। देखते थे आसक्ति टूटी हुई है, यह नहीं होना चाहिए या यह चाहिए। चाहना को चूहड़ा जमादार कहा जाता है। यह तो बाप कहते हैं मांगने से मरना भला। बाप ही जानते हैं बच्चों को क्या देना है, जो कुछ देना होगा वह खुद दे देंगे। यह सब ड्रामा बना हुआ है, अर्थात हमें किसी चीज़ के लिए नहीं सोचना है कि हमें यह चाहिए वह चाहिए। जो हमें चाहिए होगा वह बाबा सब दे देंगे। बाबा ने अव्यक्त मुरली में भी कहा था कि बाबा सोचने का काम भी हमारे लिए बाबा ही करते हैं। तो बाबा को हमारे लिए क्या जरूरी है, क्या देना है, वह बाबा खुद दे देंगे, उसके लिए भी हमें नहीं सोचना है। बाबा कहते हैं किसी से मांगने से मरना भला। बाबा बैठे हैं हमें सब कुछ देने के लिए। यह सब ड्रामा बना हुआ है। बाबा ने तो पूछा था ना बाप को
जो बाप भी समझते हैं और बच्चा भी समझते हैं वह हाथ उठाए तो सबने हाथ उठाया। हाथ तो झट उठा देते हैं। जैसे बाबा पूछते हैं लक्ष्मी नारायण कौन बनेंगे तो झट हाथ उठाएंगे। यह पारलौकिक बच्चा भी जरूर ऐड करते हैं। यह तो माँ बाप की बहुत सेवा करते हैं। 21 जन्म का वर्षा देते हैं बाप। जब वानप्रस्थ में जाते हैं तो फिर बच्चों का फर्ज है बाप की संभाल करना। वह जैसे सन्यासी बन जाते हैं। जैसे इनका लौकिक बाप था, वानप्रस्थ अवस्था हुई तो बोला हम जाकर बनारस में सत्संग करेंगे, हमको वहाँ ले चलो। हिस्ट्री सुनाना। तुम हो ब्राह्मण, प्रजापति, ब्रह्मा, कुमार, कुमारियाँ। बाबा ब्रह्मा बाबा के पिता के बारे में बता रहे हैं कि जब उनकी वानप्रस्थ अवस्था हुई तो उन्होंने इच्छा प्रकट की कि मैं बनारस में जाकर सत्संग करूँगा। वहीं अपने बाबा कहते हैं तुम हो प्रजापिता, ब्राह्मण, प्रजापिता ब्रह्मा, कुमार, कुमारियाँ। प्रजापिता ब्रह्मा है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। बाबा कहते हैं आगे, सबसे पहला पत्ता है मनुष्य सृष्टि का। ब्रह्मा बाबा के बारे में बाबा कह रहे हैं इनको ज्ञान सागर नहीं कहा जाता। वह न ब्रह्मा विष्णु शंकर ही ज्ञान के सागर हैं। ज्ञान के सागर तो सिर्फ हमारे परमपिता परमात्मा है। शिव बाबा वह है बेहद का बाप, तो उनसे वर्षा मिलना चाहिए ना। वह निराकार परमपिता परमात्मा कब कैसे आया, उनकी जयंती मनाते हैं। यह कोई को पता नहीं, यह तो गर्भ में नहीं आते। समझाते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ बहुत जन्मों के अंत में वानप्रस्थ अवस्था में। मनुष्य जब संन्यास करते हैं तो उनकी वानप्रस्थ अवस्था कही जाती है। तो अब बाप तुमको कहते हैं बच्चे तुमने 84 जन्म लिए, अब यह है बहुतों जन्मों के अंत का जन्म। यह हमारे 84 जन्मों के अंत का जन्म है। हिसाब तो जानते हो ना। तो मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। कहाँ आकर बैठता हूँ? इनकी आत्मा जहाँ बैठी है उसके बाजू में आकर बैठता हूँ। ब्रह्मा बाबा की आत्मा जहाँ बैठी है वहीं भृकुटी पर शिव बाबा आके विराजमान होते हैं। जैसे गुरु लोग अपने शिष्य को बाजू में गद्दी पर बिठाते हैं, इनका भी स्थान यहाँ है, मेरा भी यहाँ है। कहता हूँ हे आत्माओं, मामी कम याद करो तो पाप विनाश हो जाएंगे। मनुष्य से देवता बनना है ना। यह है राजयोग। नई दुनिया के लिए जरूर राजयोग चाहिए। बाप कहते हैं मैं आया हूँ आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लगाने। गुरु अनेक है, सतगुरु एक है, वही सत्य है, बाकी तो सब झूठ है। तुम जानते हो एक है रुद्रमाला, दूसरी है वैजयंती माला विष्णु की। उसके लिए पुरुषार्थ करते हो। बाप को याद करो तो माला का दाना बनेंगे। जिस माला का तुम भक्ति मार्ग में सिमरन करते हो परंतु जानते नहीं हो यह माला किसकी है। ऊपर में फूल कौन है, फिर मेरू क्या है, दाने कौन है जिसकी माला फेरते हैं। समझते कुछ भी नहीं। ऐसे ही राम राम कहते माला फेरते रहते हैं। राम राम कहने से समझते हैं सब राम ही राम है। सर्वव्यापी की बात का अंधियारा इससे निकला है। अर्थात जो कहते हैं कि राम राम सर्वव्यापी कह दिए हैं भगवान को, यहीं से यह बात निकली है कि भगवान सर्वव्यापी है। माला का अर्थ नहीं जानते, वो लोग नहीं जानते कि माला का अर्थ क्या है। माला का अर्थ हम बाबा के बच्चे हैं जो एक एक मनके के दाने हैं। कोई कहते हैं 100 माला फेरो, इतनी माला फेरो। बाप तो अनुभवी है ना, 12 गुरु किए, 12 का अनुभव लिया। ऐसे भी बहुत होते हैं, अपना गुरु होते भी फिर औरों के पास जाते हैं कि कुछ अनुभव मिल जाए। माला आदि फेरते हैं, है बिल्कुल अंधश्रद्धा। माला पूरी कर फूल को नमस्कार करते हैं। अर्थात माला में जो फूल लगा रहता है उसको पूरी माला फेर के लोग उसमें उसको नमस्कार करते हैं। बिल्कुल अंधश्रद्धा है। शिव बाबा फूल है ना, माला के दाने। तुम अनन्य बच्चे हो, तुम्हारा फिर सिमरन चलता है, उनको कुछ भी पता नहीं है। जो भक्त लोग हैं वह तो कोई राम कहते, कोई श्री कृष्ण को याद करते, अर्थ कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण शरणम कह देते। अब
वह तो सतयुग का प्रिंस था, उनकी शरण कैसे लेंगे। शरण तो बाप की ली जाती है, तुम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हो। 84 जन्म ले पतित बने हो तो शिव बाबा को कहते हैं, हे फूल हमको भी आप समान बनाओ। हम 84 जन्म लेके हम ही पतित बने थे, अब बाबा आए हैं तो उन्हें हम कहते हैं, बाबा हमें पतित से पावन आप समान बनाओ। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पतन शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी भी प्रकार की चाहना नहीं रखनी है, आसक्ति खत्म कर देनी है। बाबा जो खिलाए तुम्हें डायरेक्शन है, मांगने से मरना भला। अर्थात किसी चीज़ की इच्छा नहीं रखनी है, चाहना नहीं रखनी है, सबसे आसक्ति खत्म कर देना है। बाबा जो खिलाए, बाबा जो रखे, बाबा ने जो डायरेक्शन दिया है कि मांगने से मरना भला है। दूसरी पॉइंट है, बाप की सर्च लाइट लेने के लिए एक बाप से सच्चा लव रखना है। बुद्धि में नशा रहे कि हम बच्चे हैं, वह पाप है। उनकी सर्च लाइट से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान हमें बनना है। आज का वरदान है, रहम की भावना द्वारा निमित्त भाव से सेवा करने वाले सर्व लगाव से मुक्त भव। रहम की भावना द्वारा निमित्त भाव से सेवा करने वाले सर्व लगाव से मुक्त भव। वर्तमान समय जब सभी आत्माएं थक कर निराश हो मर्सी मांगती है, तो आप दाता के बच्चे अपने भाई बहनों पर रहम दिल बनो। अर्थात हर दुखी आत्माओं पर हमें रहम करना है कि कोई कितना भी बुरा हो उसके प्रति हमारी रहम की भावना हो तो कभी घृणा ईर्ष्या व क्रोध की भावना नहीं आएगी। अगर हम किसी पर दया रखेंगे, रहम रखेंगे, तो किसी पे हमें ना कभी घृणा आएगी, ना ईर्ष्या, ना क्रोध आएगी। रहम की भावना सहज निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। लगाव से रहम नहीं, लेकिन सच्चा रहम लगाव मुक्त बना देता है। हम लगाव से रहम नहीं कर सकते हैं, बल्कि अगर हम सच्चा रहम रखेंगे तो वो हमें लगाव से मुक्त बना देती है, क्योंकि उसमें देहभान नहीं होता है। आज का स्लोगन है, दूसरों को सहयोग देना ही स्वयं के खाते को जमा करना है। अर्थात बाबा ने हमेशा कहा है, हम जितना दूसरों को देते रहेंगे वह हमारा ही जमा का खाता बढ़ता जाएगा। तो दूसरे को जितना सहयोग देंगे हम ही खुद भरपूर होते जाएंगे, बाबा हमें भरपूर करते जाएंगे। आज का अव्यक्ति सारे हैं। आज बाबा कहते हैं, 7 तारीख का व्यक्ति सारे हैं, आप में जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं। हमारी क्या खूबियां हैं उसे हमें सामने रखना है, अपनी कमजोरियों को नहीं देखना है। तो अपने आप पर फेथ रहेगा, विश्वास रहेगा हमें अपने आप पर। कमजोरी की बात ज़्यादा मत सोचो, अगर हमारे में कोई कमी कमजोरी है तो उस पर हमको ज़्यादा चिंता मनन नहीं करना है। सदा खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। अगर हम अपनी विशेषताओं को आगे रखेंगे तो सदा खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। बाप का हाथ पकड़ने वाले सदा आगे बढ़ते हैं, यह निश्चय रखो, क्योंकि आपका साथी मजबूत है, इसलिए आप पार हो ही जाएंगे। बाबा कहते हैं, बाबा हमारा हाथ पकड़ने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा है, तो हम आगे बढ़ते ही जाएंगे। हमारे साथ सब कुछ अच्छा अच्छा और बहुत अच्छा होगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया।